कुसंग का ज्वर। संग एक भयंकर ज्वर है जो शरीर ही नहीं मन और बुद्धि को क्षीण कर देता है। बड़े बड़े वीर और धर्मात्मा भी कुसंगति में फंसकर दुख भोगते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। समुद्र के किनारे को नापना संभव नहीं। उसकी था का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए, उसके वक्षस्थल को क्षत विक्षत कर दिया। भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रौंदते हुए उस पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है, बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जिस सोज, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है जिनके यहाँ भगवान शरीर धारण करके आए। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता था। घर स्वर्ग बना था। 4 सुयोग्य पुत्र और देवी सदृश 3 रानियां। सभी रानियां चारों पुत्रों को अपना पुत्र मानती थीं। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी कैकेयी। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। कैकेयी राम को चारों पुत्रों में सबसे अधिक चाहती थीं। महाराज राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया। सारे सुख स्वप्न बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्पात का कारण एक तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने कैकेयी का सारा विवेक धो दिया। उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही तो कहा है, को न कुसंगति पाई न साई। मानसरोवर में एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा सफेद था, मन उतना ही साफ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला और बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं। कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग कर देते हो। आज मैं भी देखूं तुम्हारी कैसे पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, काकराज, तुम बोलते कड़वा हो। लोग दुत्कारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा क्या साथ। वह दुष्ट था। उसने हंस से कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव के महात्मा हैं। आपके मन में मृदु और कटुभाषी का भेद कैसा। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ। इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए। हंस भोला भाला था। कौवे की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कौवे को साथ ले लिया। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितना सुंदर दही है। चलो दही खाएं। भूख भी तो तेज हो रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है। बेचारे गरीब का दही क्यों खाएं? हंस ने कहा। वाह रे वाह, भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों ही मर जाएंगे। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे? भैया, यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो। अरे मांगने से कोई नहीं देता मेरे भोले भाई। आओ मेरे साथ।
कौआ हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौआ दोनों दही पात्र पर बैठ गए। हंस का मन चोरी का दही खाने को मना कर रहा था, किंतु कौआ अपनी ग्रीवा नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को दही पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौआ एकदम उड़ गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होगा? कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में ढकेल दे कौन जाने। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। केले के पास बेर का छोटा सा पेड़ उग आया। केले ने सोचा, चलो इससे हानि भी क्या, अपने हिस्से की हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरा इससे कुछ भाई बांट नहीं, न कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नारकीय बन जाता है। बेर का पेड़ बड़ा हो गया। उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती, बेर का पेड़ मस्ती में झूमता। उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते थे। केले के अंग फट जाएं, इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता। उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। केले को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखकर कवि रहीम कह उठे, कह रहीम कैसे निभय बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटत अंग।